और बात करते हैं कैसे उत्तर प्रदेश में स्कूल फीस पर नकेल कसी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब शिक्षा में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन और फीस पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। तो दूसरी ओर नोएडा सेक्टर 132 के डीपीएस स्कूल को शिक्षा विभाग ने एक नोटिस भी भेजा है। इस नोटिस के मुताबिक डीपीएस स्कूल ने जिन 60 बच्चों के नाम काटे हैं उन्हें एडमिशन देना होगा। गुजरात, महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इन तीनों ही राज्यों की सरकारें कड़ा फैसला ले रही हैं। सबसे पहले गुजरात सरकार ने स्कूल फीस की कैपिंग की, फिर महाराष्ट्र सरकार ने भी विचार करने की बात कही और अब उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। इस अध्यादेश के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन और फीस की सीमा तय की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ गाइडलाइंस अभी से जारी कर दी हैं। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए 80% हाजिरी जरूरी करना चाह रही है। साथ ही शिक्षकों की अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए जरूरी की जाएगी। प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाने वाले सरकारी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। दूसरी ओर नोएडा सेक्टर 132 के डीपीएस स्कूल को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेज दिया है। यह नोटिस स्कूल के फीस हाइक को लेकर 60 बच्चों के नाम काटने पर भेजा गया है। नोटिस में साफ साफ आदेश दिया गया है कि बिना फीस बढ़ाए बच्चों का एडमिशन ले डीपीएस स्कूल। आदेश न मानने पर रद्द होगी डीपीएस स्कूल की मान्यता। दूसरी ओर नोएडा अथॉरिटी ने भी डीपीएस को नोटिस भेजकर 15 दिनों में जवाब मांगा है। इन तीनों राज्यों में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली के खिलाफ कार्रवाई से करोड़ों अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। बच्चे की पीठ पर बढ़ते बस्ते के बोझ की तरह प्राइवेट स्कूल की फीस भी बढ़ती रहती है। अभिभावक और स्कूल की मनमानी के बीच अक्सर तकरार की खबरों के बीच योगी सरकार के फैसले से शिक्षा में सुधार की बड़ी उम्मीद बंधती है। अमित प्रकाश के साथ अमित चौधरी, जी मीडिया। तो यूपी में स्कूल फीस पर नकेल कसने की तैयारी है। दरअसल प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की एक कवायद है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नीति श्रीवास्तव है। ये प्रेसिडेंट गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स एसोसिएशन है। नीति, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ हमने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं आगे कि क्या अध्यादेश लाने की तैयारी है। आप पेरेंट्स से रोजाना काफी ज्यादा डील करती हैं, उनसे जानती हैं। सबसे पहले उनका क्या कहना है कि ऐसी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होनी चाहिए और अगर ये अध्यादेश लाया जाता है तो वाकई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? हाँ जी, बिल्कुल स्वाति, सभी पेरेंट्स का ये मानना है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने ये ऐसा इतना बड़ा काम करके दिखा दिया है और हम सभी पेरेंट्स को बहुत उम्मीद है कि इस अध्यादेश के आने के बाद ये जो मनमानी तरीके से ये जो स्कूल लोगों ने फीस बढ़ाने का मुद्दा शुरू कर दिया है वो उस पर शायद कहीं कैपिंग लागू हो जाए। एक मेरा निवेदन है सरकार से कि अगर ये 100 दिन का ड्राफ्टिंग टाइम और इम्प्लीमेंटेशन टाइम उन्होंने मांगा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो, जैसे और सभी राष्ट्रों में प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि है तो सही रेगुलेटरी बॉडी बट कुछ फंक्शन नहीं हो रहा, तो वो चीज़ का ध्यान रखा जाए। और दूसरा ये कि जो समय सरकार ने हम लोगों से मांगा है वही समय पेरेंट्स स्कूल से मांगती है कि उतना ही समय उन लोगों को भी फीस जमा करने के लिए दिया जाए। और जो मनमानी फीस वसूलते हैं स्कूल्स, क्या उस पर लगाम लग पाएगी? वो उसमें कोई उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से गुजरात गवर्नमेंट ने किया है उसी अगर मसौदे पे हमारा भी तैयार होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी है। जी, जैसे कि डीपीएस स्कूल को भी एक नोटिस भेजा गया है। 60 बच्चों के नाम काटने पर डीपीएस को नोटिस है और बिना फीस बढ़ाए बच्चों का एडमिशन जो वापस डीपीएस स्कूल को लेने के लिए कहा गया है। ऐसे केसेस पर आप क्या कहेंगे? ये स्कूल की बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने बच्चों से क्यों इस चीज़ का लिया? ये मतलब एक उनके लिए इतना डिमोटिवेशनल एक्ट है। बच्चों के बहुत नाजुक
मानसिकता होती है, उनकी मन बहुत नाजुक होते हैं, उनके लिए कितना बड़ा एक ट्रॉमा है कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया। भले ही पेरेंट्स उसे अपने लेवल पे हैंडल कर रहे हैं, लेकिन मैं भी एक मदर हूँ। मेरे बच्चों को अगर स्कूल से निकाला जाएगा तो मुझे पता है कि वो किस दौर से गुजरेंगे। ये स्कूल को सोचना चाहिए था एक डिसीजन लेने के बाद, और ये बहुत बड़ा उनकी तरफ से बहुत बड़ी गलती है। उनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बिल्कुल तुरंत नाम वापस लेने चाहिए बच्चों और एट प्रेजेंट अगर दिक्कतों की बात करें, परेशानियों की बात करें, ऐसी कौन सी जिनको एड्रेस किया जाना बेहद जरूरी है नीति? देखिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, स्कूलों का नहीं, ये पहला मुद्दा है हमारा। हम देखते हैं कि स्कूल में लग्जरी बढ़ाई जा रही है, शिक्षा का स्तर कहीं नीचे ही जाता जा रहा है। एक समय था जहाँ पे शिक्षा को एक वैल्यू की तरह लिया जाता था, आज उसको वैल्यू न करके हम बाकी की चीज़ों की सुविधाओं की वैल्यू कर रहे हैं। ये चीज़ पे रोक लगनी ही चाहिए। जी वाकई, और इस अध्यादेश से यही उम्मीद करते हैं कि यूपी की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और उस दिशा में जो नए मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ ने कदम आगे भी बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया नीति हमसे बातचीत करने के लिए और जो अभिभावक है उनका भी पक्ष सामने रखने के लिए।